Hey, so welcome back to another video on पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CSIR नेट के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस के विच केम ऑन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। कुछ एक दो साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टिवली पिक किए। ऑब्वियसली वो पिक किए जो मेरे से हुए। सो ऑब्वियसली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप लोग भी वो कर लोगे। अगर आपने पुरानी सारी वीडियोज़ देखी हैं आई विल डेफिनेट दैट आप वो सारे क्वेश्चंस कर लोगे जो CSIR नेट एग्जामिनेशंस में मेरे से हुए, तो मतलब आपसे भी होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please share it with your friends. Okay, so let's move on to the next question. The next question is that according to the frontier molecular orbital theory, the highest occupied molecular orbital of the hexatriene in the following reaction is. हमारे पास hexatriene दी गई है, एक रिएक्शन कंडीशन दी हुआ है, एंड देन वी हैव द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें जस्ट पूछा है यहाँ पे कि हेक्साट्राइन का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी कंसेप्चुअल इन द सेंस दैट आपको इट्स नॉट जस्ट लाइक शॉर्ट ट्रिक, दिस इज समथिंग वेरी वेरी कंसेप्चुअल एंड आई थिंक इसके लिए आपको फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डीप नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सो मैं कोशिश करूँगा मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस वीडियो में ही एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो हमारे पास दी है हेक्साट्राइन, राइट, दिस इज हेक्साट्राइन। हमें पता है इस हेक्साट्राइन में there are 3 pi bonds and these 3 pi bonds will be formed by 6 p orbitals, right? There will be 6 p orbitals. तो ये 6 p orbitals basically हमें देंगे 6 molecular orbitals, right? We know from the MOT that the number of p orbitals combining p orbitals form the number of molecular orbitals. जितने number of p orbitals होंगे उतने number ही हमारे पास molecular orbitals होंगे, right? So 6 p ऑर्बिटल से हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं, राइट। और ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें पढ़ते हैं, अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कराएं, सो बेसिकली दीज 6 ऑर्बिटल्स कैन हैव लाइक 5 डिफरेंट नंबर ऑफ इंटरेक्शन एट द सेम टाइम। एक टाइम पे 5 डिफरेंट इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप ऐसा मान के चलो कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और ऐसा मान के चलो दैट ऑल ऑफ दिस p ऑर्बिटल्स आर इन द सेम फेज, यहाँ पे सारे के सारे सेम फेज में अगर मान लो, राइट, लेट मी जस्ट डू इट क्विकली। तो अगर ये सेम फेज में ऐसे इंटरेक्ट करते हैं तो देर आर 5 डिफरेंट वेज दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। कैसे इंटरेक्शन हो सकती है, देखो सेम फेज जब ओवरलैप करते हैं हमें पता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इंटरेक्शन विल लीड टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेम विल दिस, सेम विद दिस, सेम विद दिस, सेम विद दिस। सो जब हमारे पास 6 की 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होंगी, जबकि 6 की 6 हमारे पास ऐसी इंटरेक्शंस होंगी, तो हमारे पास ये लीस्ट एनर्जी का होगा एंड दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू psi1। व्हाट इज दिस psi1? दिस इज द वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहाँ पे 6 की 6 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस है, राइट। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ वेव फंक्शन दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द लीस्ट एनर्जी। तो अगर हम एक एनर्जी प्रोफाइल बना दें, राइट, अगर मैं थोड़ा सा इसको और मिटा दूं और आपको यहाँ से समझाऊं कि दैट अगर मैं ऐसा मान लूँ कि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए और वहाँ पे 6 की 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 6। सो दिस विल correspond टू द एनर्जी लेवल विच इज़ द लीस्ट बिकॉज दिस हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंटरेक्शंस, राइट। एंड देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कितनी बॉन्डिंग इंटरेक्शन थी, यहाँ पे थी 1 2 5 बॉन्डिंग इंटरेक्शन। सो द नेक्स्ट वन विल हैव लाइक 4 बॉन्डिंग इंटरेक्शन, राइट, एंड 1 एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैसे आएगी, अगर मान लो एक ऑर्बिटल ऐसा है, एक फेज इसका अबव है और एक फेज मान लो बिलो है, अगर ये अब इंटरेक्ट करेंगे ना ये वाले ऑर्बिटल, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएगी। सो बेसिकली दिस विल करस्पॉन्ड टू psi2। This is the second one. This will correspond to psi3, this will be psi4 and this will be psi5 and this will be psi6. So basically हमारे पास कितने बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 6 बन गए, which at a single point of time can interact in 5 different ways। और उसी हिसाब से इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी और आप मान लो कि ऐसा ही होगा that at psi6 all of these atomic orbitals will be having a anti-bonding interaction। all of these atomic orbitals will be having anti-bonding interactions and तब हमारे पास anti-bonding molecular orbital form होगा। कैसे होगा ये देखो, 1 2 3 4 5 6। तो मान लो मैं अभी तक बोल रहा था एंटी-बॉन्डिंग कैसे होगी, मान लो ये दिस इज द 1 फेज, यहाँ पे कैसी फेज और ये वाला बिलो फेज हो गया, यहाँ पे कैसी इंटरेक्शन होगी, एंटी-बॉन्डिंग। यहाँ पे अब कैसी, अब
इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इसको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसी होगी, ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग। फिर यहाँ पे इसको कर दो, यहाँ पे इसको कर दो, यहाँ पे इसको कर दो, ऐसे फेज कर दो। देखो ये फेज ही मैच नहीं हो रहे, कोई भी साथ वाले फेज मैच ही नहीं होंगे तो सारी की सारी एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी। एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन विल बी द हाईएस्ट, जब जिसमें सबसे ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, दैट विल करस्पॉन्ड टू Chi6, राइट। सो बेसिकली ऐसा होगा हमारे पास, जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो रही होगी तो उसका जो हाईएस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब आप देखोगे तो अब यहाँ पे देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं। अब खुद देखो हमारे पास यहाँ पे थे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। हमने इसको क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक और एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने आते हैं, हमें बस आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 6 ऐसे हमने यहाँ पे फिल कर दिया, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया इन द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। अब देखो पेरिस इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हम बात करते थे कि दैट हीट कंडीशन में होता है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में भी होता है, राइट। सो आपको याद होगा हम जब ट्रिक लगाते थे हम बोलते कि दैट अगर हमारे पास ऑर्डर जाए तो हम उसमें +1 कर देंगे, राइट। सॉरी, जब हमारे पास यूवी लाइट की प्रेजेंस आ जाएगी या सनलाइट की प्रेजेंस आएगी, हम क्या करते हैं उसमें +1 करते थे। +1 करने का बेसिकली मतलब क्या था, उसका मतलब बेसिकली यही था कि दैट इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो एक्साइट हो जाएगा और वो एक्साइट हो जाके ऊपर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। सो दिस इज बेसिकली जो हम वो ट्रिक लगाते थे ना, दैट +1 कर देते थे उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में, यही था वो कि दैट दिस विल करस्पॉन्ड टू दिस। नाउ दिस वन विल दैट दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस Chi4। तो हम याद करो कि अगर हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर अ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर अ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमारे पास जब होता था, हम बोलते थे कि ठीक है थर्मल में अगर कर रहे हो उसको तो 3 का 3 रखो, लेकिन जब आप उसको हीट में उसमें फोटोकेमिकल कर रहे हो तो 3 + 1 कर दो, हमें +1 करते थे। तो वो +1 किसका था, बेसिकली यही था कि दैट इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट, तो जब एक्साइट होके दैट विल करस्पॉन्ड टू this molecular orbital, this wave function which is which is this wave function corresponding to that molecular orbital, right। so यही मतलब था, यही हमारा रीज़न था, हम वो +1 करते थे, वो ट्रिक जो हमने बनाई थी बेसिकली। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट अस जस्ट क्लियर इट ऑल। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली अब हमें पूछा है यहाँ पे कि यार जस्ट वेट अ मिनट, आई विल क्लियर दिस अप। ओके दैट इज फाइन। ओके सो अब इन्होंने पूछा हमें कि दैट इस रिएक्शन कंडीशन में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा। अगर आप ट्रिक से देखो, मान लो अगर आप खाली ट्रिक लगा के काम कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसके बाद हमारे पास यूवी लाइट की कंडीशन दी है H न्यू, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या करना, +1 कर दो 4, आ गया 4। अब इस 4 का आप क्या करोगे, आप खुद बताओ। इस 4 का आप मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज़ व्हाट द एग्जामिनर हैज़ अप्रोच्ड। एग्जामिनर की ऐसी अप्रोच होगी कि ऑब्वियसली दैट ट्रिक्स बनाते हैं हम बच्चे, तो आगे जाके वो ट्रिक्स काम आएंगे नहीं फिर। तो यहाँ पे वही अप्रोच मेरे हिसाब से है कि द ट्रिक्स विल नॉट वर्क एवरीवेयर, आई थिंक। और मुझे लगता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने का मज़ा खाली ट्रिक्स में ही नहीं है। आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। ट्रिक्स वगैरह ठीक है, टाइम बचा लेती है हमारे एग्जाम में, ट्रिक्स भी ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग दैट ट्रिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिक्स एग्जाम में टाइम बचाती है हमारा, समटाइम्स वी कैन डू, बट ट्रिक्स पे ही डिपेंडेंट हो जाना इज़ आई थिंक इन अ पर्सनल वे इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। सो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ट्रिक से हमारा काम नहीं हो रहा है, इस 4 का हम कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। आई थिंक सो मे बी इसकी भी कोई ट्रिक बन जाए, अगर इस 4 का कुछ काम हो जाए तो मे बी बन भी सकती है। आई डोंट थिंक कि इसकी ट्रिक नहीं बन सकती। आई थिंक मे बी आई विल ट्राई माई बेस्ट मेकिंग अ ट्रिक, बिकॉज आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। सो लेट्स सी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, अब हमारे पास बेसिकली हमें पता चल गया कि दैट दिस इज करस्पॉन्डिंग टू Chi4। ना हमें ये पता चल गया कि दैट दिस इज करस्पॉन्डिंग टू Chi4, Chi4 को करस्पॉन्ड कर रहा है ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, राइट। सो व्हाट नाउ वी हैव टू डू इज सी दैट Chi4 में कितने एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होंगी, बस ये देखना हमें। आप देखो जब हमारे पास Chi1 था तो हमारे पास 5 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस थी, राइट, 5 बॉन्डिंग 0 एंटी बॉन्डिंग। नाउ व्हेन Chi2 will come it will have 4 bonding and 1 anti bonding. Chi3 will have 3 bonding and 2 anti bonding, and then Chi4 will have
2 bonding and 3 anti bonding and same will go on up to like psi 6. अब psi 5 ही बचा है, चलो ये भी लिख देता हूँ. psi 5 will have 1 bonding and 4 anti bonding and psi 6 will have 5 anti bonding. लाइक यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे आ गए psi 6 में 5 एंटी बॉन्डिंग 0 बॉन्डिंग इंटरेक्शन. सो बेसिकली हमें क्या निकालना था, psi 4. तो देखो अब हमने psi 4 निकालना था, तो अब हम आराम से अपना देख सकते हैं कि psi 4 में हमारे पास क्या होगा. मैंने यहाँ से गलती से मार्क कर दी. psi 4 में हमारे पास क्या होगा, 2 बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गए और 3 एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गए. अब देखो यहाँ पे कि कहाँ कहाँ बॉन्डिंग इंटरेक्शन, कहाँ कहाँ एंटी बॉन्डिंग. डिफरेंट फेज एंटी बॉन्डिंग, सेम फेज बॉन्डिंग, सेम फेज बॉन्डिंग, सेम फेज बॉन्डिंग, डिफरेंट फेज एंटी बॉन्डिंग. भाई ये तो है ही नहीं, है क्या? कितने निकालने थे हमें? 2 बॉन्डिंग है. सो यहाँ पे तो 3 बॉन्डिंग आ रहे हैं, तो ये नहीं है. बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग आ गए, नहीं है. दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग. 1 2 3 4 ये भी नहीं है. दिस इज एंटी, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी दोबारा, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस. भाई ये लो हमारा आ गया आंसर. आई थिंक देयर इज अ ट्रिक पॉसिबल फॉर दिस. अगर हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को काउंट करें एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को काउंट करें, मे बी देर मस्ट बी अ ट्रिक दैट कैन बी फाउंड, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि ठीक है कभी कभार हमें ट्रिक्स यूज़ कर लेनी चाहिए, बट आई थिंक it is better to actually understand the concepts itself. Okay, so let's move on to the next question. In the following transformation, the mode of electrocyclization A and the major product B are. तो आपको क्या करना है, आपके पास एक सबस्ट्रेट दे दिया हुआ है, उसका सम मोड ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हुआ है which we have to find out, and the major product B. उसके बाद एक रिएजेंट डाला है और उससे मेजर प्रोडक्ट जो है वो निकालना है हमें. सो हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है कि मोड ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कौन सा हुआ. तो अगर आप देखोगे इस सबस्ट्रेट में किस टाइप की इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगी तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिले. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दैट इफ़ आई गिव नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा. तो अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दैट इफ़ आई डू द सेम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 6 के बॉन्ड में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, 2 3 के बीच पाई बॉन्ड और 4 5 के बीच में भी पाई बॉन्ड, राइट. और यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम था ये ऐसे ही रह गया. मान लो इसको मैं कुछ भी रख दो, 2 डैश 3 डैश रख दो, यहाँ पे भी 2 डैश 3 डैश रख दो, राइट. सो यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है ना वो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में. दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन. सो आपको अब क्या करना है, आपको इसी को देख के एक देखना है कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है. दैट इज ऑब्वियसली यहाँ पे देखो कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3. सो बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, राइट. और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन मीन दिस इज अ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट. 4 × 1 + 2 = 6, राइट. सो दिस इज लाइक 4n वेयर n is 1, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे यही देखना था 4n+2 4n+2. तो ए ऑप्शन 1 ऑप्शन एंड 3 ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए, एलिमिनेट. नाउ यू व्हाट यू हैव टू सी, यहाँ पे देखो 4n के बाद ने लिखा है डिसरोटेटरी, सॉरी 4n+2 के बाद लिखा है डिसरोटेटरी और यहाँ पे लिखा है कॉन रोटेटरी. अब आपको देखना डिस है कौन है. आपको डिस कौन कैसे देखना है हमें पता है, हम अपना रूल यूज़ करते थे DOC, राइट. तो DOC देखना है अब हमें, तो अब वो कैसे देखेंगे. अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि दैट दिस मस्ट बी करस्पॉन्डिंग टू psi 3. अब हीट में दिया तो चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करता मतलब ये ऑड है तो ऑड है का मतलब डिस. सो डिस है ऑब्वियसली, तो ऑप्शन भी आपका आ जाएगा यहाँ से दिस 2. आपको कुछ देखना ही नहीं है, दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन, बस यहाँ से टिक कर दिया. कौन सा रीजन था, क्या काम था उसका देखना भी नहीं पड़ा आपको. दिस इज़ द आंसर, 2 इज़ द आंसर, राइट. अगर आप आगे देखो भी आगे है क्या,
देखो आगे क्या आंसर दी, आगे क्या दिया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्कीन, और इसमें होता है कि दैट यू गेट अ सिस डायल प्रोडक्ट। इस एल्कीन का सिस डायल प्रोडक्ट बन जाएगा, OH OH लग जाएगा, और इसकी स्टीरियो इन OH ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी सिस फॉर्म में। अगर आप देखो यहाँ पे भी सिस फॉर्म में है, यहाँ पे भी सिस फॉर्म में है, यहाँ पे भी सिस फॉर्म में है, यहाँ पे भी सिस फॉर्म में, मतलब कोई काम किया ही नहीं, मतलब आप यहाँ से कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे। आपको कंक्लूड करना था इसके पीछे वाले पोर्शन से जो पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन चल रही थी। तो आप देख सकते हो कि पेरिसाइक्लिक कितना ज़रूरी है, मतलब इन द सेंस की लाइट आगे तो हमें पता चल गया कि डायोलो बनना है, वो भी सिस फॉर्म में। तो यहाँ से आप कुछ भी कंक्लूड ही नहीं कर पाए। कंक्लूजन जो करना था आपको यहाँ से करना था, और वो आपने बाय एलिमिनेटिंग द मेथड आपने ईजिली कर लिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? बेसिकली जो ये वाला रिएजेंट आपको नहीं पता होगा, मेरे को भी नहीं पता था, सिंपल सी बात। सो मैंने देखा और मुझे पता चला इस रिएजेंट का काम है इन ग्रुप्स को यहाँ से निकालना। इन ग्रुप्स को कैसे निकालेगा? बेसिकली इन ग्रुप्स को निकाल देगा और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे पाई बॉन्ड। इस ग्रुप के बजाय एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा, तो मतलब ऐसे और ऐसे। अब जब मैंने ये देखा तो मेरे को ये क्वेश्चन राइज हुआ कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, एक ऐसा भी तो हो सकता है। अब मान लो इस डाइन, मतलब ये जो बन रही है काइंड ऑफ डाइन, इस ये ऐसे बना दी मैंने, ठीक है, इन ग्रुप्स को निकाल दिया। तो ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं? लाइक मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। तो पता चला कि वो डिपेंड करेगा ग्रुप्स कहाँ पे हैं, राइट। अगर ग्रुप्स अगर हमारे पास अपोजिट ही दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे पास अगर ग्रुप्स अपोजिट है, जैसे अगर यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये जो ये डाइन है ये भी मतलब काइंड ऑफ अपोजिट ही बनेगी, सब्स्टिट्यूएंट्स इनकी अपोजिट ही रहेंगे, राइट। बट अगर ये अगर ऐसे होती, लाइक समथिंग लाइक दिस SiMe3 एंड दिस NMe3, तो फिर हमारे पास वैसा बनता जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर हमारे पास ऐसा बनता जो हमारी एल्कीन है, राइट, डाइन कह लो। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि ठीक है, यहाँ से हमने अपोजिट ही हमारी अपोजिट फॉर्म में हमारी ये बनने वाली है डाइन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से मेरे को भी इसको मार्क करने दो सही से, सो दैट इट इज़ मोर विजिबल, ठीक है। ये वाला रीजन का काम हो गया। नाउ लेट्स सी दिस, सिंपल सी बात है, डाइनोफाइल है और दिस इज़ ट्रांस डाइनोफाइल की फॉर्म में हमें दे दिया CO2Me, ठीक है। आपको पता है, आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, दिस डाइनोफाइल इज सिमेट्रिकल, दिस डाइन इज सिमेट्रिकल। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दैट फॉर डाइनोफाइल द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रिटेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड फॉर द ऑपोजिट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन अ डाइन, ऑपोजिट DOC जैसे याद करो, सो ऑपोजिट विल हैव सिस कन्फिगरेशन। सो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन, क्योंकि ये प्रोडक्ट होने के बाद ऐसा बनेगा ना, देखो यहाँ पे सिंपल डाइन थी, तो इसको यहाँ से हटा दो, डबल बॉन्ड्स को, डबल बॉन्ड्स आपको पता है कहाँ लगाने हैं, राइट। सो जो भी है आपको पता है ये ऐसे बनने वाली है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है जहाँ पे इन मैथिल ग्रुप्स की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सिस रहने वाली है, सिस मैं लिख देता हूँ, मैथिल ग्रुप्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस रहने वाली है। और इन डाइनोफाइल में जो ये ग्रुप्स थे CO2Me, इनकी जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस रहने वाली है। क्यों? क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइनोफाइल्स रिटेन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, राइट, इज रिटेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, राइट। सो ट्रांस रहने वाली है, तो बस इतना सा देख लो आप। सो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल। क्यों? यहाँ पे सिस फॉर्म, यहाँ पे सिस फॉर्म हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में अपना डाइनोफाइल ये हो सकता है, बट यहाँ पे ये सिस फॉर्म में नहीं, ये ट्रांसफॉर्म में आ गया मैथिल, ये भी नहीं होगा। आंसर है आपका 1, देख लो आप। सिस फॉर्म में है हमारे मैथिल ग्रुप्स और ट्रांसफॉर्म में हमारे ये कार्बोनिल ग्रुप्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस क्वेश्चंस क्लियरली, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को मैं काफ़ी डिटेल्ड रखूं और काफ़ी कुछ इसमें एक्सप्लेन कर पाऊँ पूरे पेरिसाइक्लिक से रिलेटेड। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टीचिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। सो आई होप आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको समझ आया हो। एंड आपको अगर समझ आया प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज मेरा कोई मोटिव नहीं है इस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ अपने लिए कुछ करने का। आई जस्ट होप कि दैट मेरे पास जितना भी है, आई जस्ट होप टू गिव इट आउट टू यू, एंड एट द सेम टाइम आई एम getting this experience of teaching. So thank you for watching this video.
सी यू इन द नेक्स्ट वन विद सम अदर टॉपिक.